अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 देखेंगे तो हम लोग को ये पॉइंट क्या है क्वेश्चन में गिवन है। तो अब देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट द गिवन पॉइंट्स ए इक्वल टू -3, 5, बी इक्वल टू 3, 1, सी इक्वल टू 0, 3 एंड डी इक्वल टू -1, -4। ये हमारा क्या है, डी लास्ट पॉइंट है। एंड लेट द गिवन पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के ये क्या हैं, वर्टिसेस हैं। एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी क्या है, उसके डायगोनल है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, विजुलाइज करने के लिए एक हम लोग बना लेते हैं क्या, क्वाड्रिलेटरल। तो आप एक क्वाड्रिलेटरल को बना लीजिए। तो मान लीजिए ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या है, ए -3, 5, बी कितना है हमारे पास 3, 1, सी कितना है हमारे पास 0, 3, डी कितना है हमारे पास -1, -4 और ए सी और बी डी उसके क्या है सर, डायगोनल है हमारे। ए सी और बी डी ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, उसके डायगोनल कट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, वी नो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी तक की तो हम लोग ने डिस्टेंस फार्मूला ही जानते हैं सर। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, हम लोग ए बी का डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस क्या है, ए बी इक्वल टू, अब ए बी इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1 और इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2 की जगह पे 3 माइनस की जगह -x1 कितना है, -3 है, तो -3 लिख दिया। क्या हो गया सर, होल स्क्वायर हो गया। y2 हमारे पास कितना है, 1 है। y1 कितना है हमारे पास 5 है। माइनस माइनस होता है नहीं, 5 हमारा पॉजिटिव लिखा था तो हमने पॉजिटिव को द्वारा अब क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो हमारा ए बी यहाँ पे कितना आ गया, देखिएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस और ये 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू रूट, अब 3 6 का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस जो है वो बड़े के साथ में है, 5 के साथ में है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा प्लस, और जब अंदर निगेटिव होता है, जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव आ जाता है। तो 4 4 हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे 4 4 जो होगा वो कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, 6 6 12, कैरी गया 1, 3 4 1 5, तो हमारा √52 आ गया। अब √52 को हम लोग क्या करते हैं, इसको रूट के बाहर कैसे करते हैं, तो √52 को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, √52 को कैसे बाहर करेंगे हम लोग। तो देखिएगा ज़रा, 52 है तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो इसके फैक्टर निकालिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 13 इधर बचा सिर्फ। तो अब 2 एक पेयर बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ 13 बचा, तो 2√13 यूनिट्स आ गया। कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 2√13 यूनिट्स आ गया। ए बी का डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 2√13 यूनिट्स आ गया। अब इसी तरह से हम लोग किसका डिस्टेंस निकाल लें, बी सी का डिस्टेंस को निकाल लेते हैं हम लोग। बी सी का डिस्टेंस हमारा कितना होगा, इसको x2 y2 है, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1। तो अब फार्मूले के मुताबिक वैल्यू को पुट करिए, तो x2 हमारे पास कितना है, 3 है, -x1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है, 1 है, -y1 हमारे पास कितना है, 3 है, होल स्क्वायर। बी सी इक्वल टू, अब हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का जब भी, अब 3 में से माइनस का 0 गया, क्या बचेगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का हमारे पास कितना बचेगा, 2 का होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा सर,
3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। जब 2 का स्क्वायर करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अंदर जब भी निगेटिव होता है बाहर स्क्वायर लगा होता है वो चीज़ क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। तो हमारा ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो आज 13 को रूट के बाहर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसके फैक्टर में कोई भी हमें क्या कॉमन चीज़ नहीं मिलेगी। इसी की वजह से √13 यूनिट्स हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब इसी तरह से हम लोग किसको निकाल लेते हैं, हम लोग इस तरह से हम लोग CD के डिस्टेंस को निकाल लेते हैं कि CD के डिस्टेंस हमारा क्या होगा। तो देखिए हमारी दोनों साइडें क्या आई हैं अभी तक की, तो हमारी दोनों साइडें क्या हैं अनइक्वल है। ठीक है, तो CD के डिस्टेंस के लिए x1 है y1 है तो इसको मान लीजिए x2 मान लीजिए, इसको हमने y2 मान लिया। तो अब देखिएगा ज़रा x2 कितना हमारे पास -1 है, माइनस लगा दिया। x1 कितना है हमारे पास 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4 है माइनस, क्योंकि सर माइनस है। y1 हमारे पास कितना है 3 है होल स्क्वायर। तो अब CD इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन काहे का रहेगा माइनस का ही रहेगा। होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा सर होल स्क्वायर। सर 1 का स्क्वायर करेंगे हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा सर। और सर 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सर कितना आ गया सर 50 आ गया। √50 को जब हम लोग रूट के बाहर लिखते हैं हम लोग 50 को, तो ज़रा देखिएगा 50 के फैक्टर को निकाल लीजिए आप। तो 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 5 25 5 51 5, तो 1 5 का पेयर बाहर आया तो 5 बचा, अंदर क्या बचा √2। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 5√2 यूनिट्स। तो हमारी तीनों साइड अभी तक की क्या आई हैं अनइक्वल आई हैं। अब हम लोग चौथी साइड AD को निकाल लेते हैं। हम लोग क्या निकाल लेते हैं चौथी साइड AD को निकाल लेते हैं कि AD की क्या होगा। तो इसको अब देखिएगा ये x2 y2 है, ये x1 है y1 है, ये आप पे डिपेंड है, आप कुछ भी माने x2 इसको मान सकते हैं, y2 इसको मान सकते हैं, x1 इसको मान सकते हैं, y1 मान सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम लोग AD के डिस्टेंस को निकालते हैं। तो x2 हम लोग कितना रखेंगे -1 माइनस x1 हमारे पास कितना है -3 है सर, तो -3 रख देंगे हम लोग होल स्क्वायर। y2 कितना है हमारे पास -4 है, और फिर हम लोग क्या करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे। हमारे पास y1 कितना है +5 है, तो हम लोग होल स्क्वायर लिख देंगे। तो AD हमारे पास कितना आ गया सर देखिएगा ज़रा -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास कितना आ गया इतना होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस। लेकिन अभी इसको आप इसी तरह से लिखिएगा इसको। आप देखिएगा ज़रा यहाँ पे कि AD हमारे पास क्या हो जाएगा, AD जो हमारे पास हो जाएगा AD कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव बड़ा वाला पॉजिटिव है, माइनस 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 प्लस, तो लेकिन माइनस का साइन रहेगा तो -9 का होल स्क्वायर। तो अब इसी चीज़ को आप आगे की तरफ लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 9 ज़ा 81, तो हमारा कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो √85 को जब हम लोग √85 जी, तो √85 हमारा आया। तो जैसा कि √85 को ज़रा बाहर निकालिएगा, तो सर √85 को हम लोग बाहर निकालते हैं, क्या निकलेगा क्या चेक करते हैं। तो 5 1 जा 5 3/5 7 35, तो ये हमारा √85 हमारा बाहर नहीं निकलेगा। तो √85 क्या लिख देंगे यूनिट्स लिख देंगे। √85 यूनिट्स हमारा क्या आ गया इसका डिस्टेंस था। अब देखिएगा एक चीज़ को देखिएगा, ये भी हमारा क्या है AB भी हमारा इतना है, और BC भी हमारा क्या है चेंज है, और CD भी हमारा क्या है चेंज है, और AD तीनों के हमारी 4 साइड जो है वो मतलब उनका डिस्टेंस हमारा इक्वल नहीं है। इस वजह से ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म करेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, बिकॉज ऐसा क्यों होगा, बिकॉज आप यहाँ पे लिखेंगे AB इज़ अनइक्वल टू BC इक्वल टू अनइक्वल टू CD इज़ अनइक्वल टू AD। इस वजह से क्या है कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड नहीं होगा। तो अगर आपको ना समझ में आया हो कोई भी चीज़ तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।